प्लैनेटरी वॉर होने जा रही है। किसकी वॉर होने जा रही है? वॉर, जंग की सूरत हाल 14-15 से शुरू हो रही है और बड़ी अनप्रिडिक्टेबल टाइम होता है ये वॉर का टाइम जो है। ये वॉर कौन सी है, इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी, खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत दफ़ा आपसे बात कर चुका हूं। अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत उतरी थी और जब अदम एतमाद आया था, तो कुछ इसी किस्म का टाइम चल रहा था, जिसे मैंने कहा था कि इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल टाइम शुरू हो चुका है। तो वही टाइम दोबारा 14 से 15 मार्च को शुरू होने जा रहा है। मार्स और सैटर्न का कंजक्शंस होने जा रहा है। मार्स जो है बुर्ज एक्वेरियस पे आने वाला है। मार्स के बारे में थोड़ा सा मैं उसके ट्रेड्स बता दूं आपके, उसके मंसूबात किन चीज़ों से रिलेट करता है। मार्स हमारी बॉडी यानी कि हमारा जिस्म, हमारा शरीर से ताल्लुक इसका है। ब्लड में, जिस्म में जितना ब्लड होता है, खून, उसका ताल्लुक, रेड ब्लड जो होता है उसका ताल्लुक मार्स से होता है। छोटे बहन भाइयों से, छोटे भाई जो होते हैं उसका ताल्लुक जो है वो मार्स से ही होता है। और जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, चाहे वो फौज है, चाहे वो पुलिस है, या जितने भी सिक्योरिटी सिस्टम के जितने भी चीज़ें हैं, उसका ताल्लुक भी मार्स से होता है। और हमारे यहाँ तो मार्स बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहा है। पाकिस्तान में ज़्यादातर जब भी कोई डेज में कोई बड़े इवेंट होते हैं, उसमें ट्यूसडे या 9th नंबर बहुत ही कॉमन होता है। अभी 47 वाला और 45 वाला जो भी नंबर चल रहा है, वो भी 9th को लेके बड़ा प्रोमिनेंट है। तो मार्स, अगर हम बात करें बुर्ज हमल की, जो फलक का पहला घर कहलाता है, काल पुरुष कुंडली का ये पहला घर होता है बुर्ज हमल। तो 11वें घर में मार्स को बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि 11वां घर में मार्स 3, 6, 11 में बहुत अच्छा माना जाता है। अब यहाँ पर यहाँ वीनस भी होगा, जो फलक का दूसरे और 7वें घर का मालिक है, और लगन का मालिक, और 8वें घर अचानक धन का लाभ और जिस्म, बॉडी, शरीर, और ये वीनस भी उधर ही होगा। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये वॉर जैसी कंडीशन शुरू हो गई, यानी वॉर, यानी प्लैनेटरी वॉर शुरू हो चुकी है। सैटर्न जिसका ताल्लुक कर्म से होता है, सैटर्न जिसका ताल्लुक डिसिप्लिन से होता है, सैटर्न जिसका ताल्लुक उस लॉ से होता है जो आपको पनिश करता है, और सैटर्न उन गरीब तबके से भी होता है, लेबर तबके से। अब लेबर हाई क्लास की भी होती है, लेबर लो क्लास की भी होती है, तो लेबर से भी इसका ताल्लुक होता है। और ये दोनों एक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस के मालिक हैं। सैटर्न को वेस्ट का कारक माना जाता है और मार्स को साउथ का कारक माना जाता है, यानी कि साउथ डायरेक्शन में मार्स को बहुत ज्यादा लिया जाता है। जहां लगन शुरू होता है, जिसको हम लगन भी कहते हैं, एसेंडेंट भी कहते हैं, या ताले भी कहते हैं, पहला घर जिसे हम कहते हैं उसको लगन, वो ईस्ट से रिलेटेड होता है। अगर हम बात करें महावास्तु की, तो उसमें सैटर्न 10वें घर का होता है, और मार्स जो है वो साउथ की डायरेक्शन को ही डील करता है। अब साउथ से अगर हम थोड़ा सा आगे ट्वीट करते हैं तो वेस्ट आ जाता है, और फिर साउथ वेस्ट तक, बल्कि नॉर्थ वेस्ट भी, जो कमर की दिशा है वहां तक वेस्ट जो है कहलाता है। तो ये डायरेक्शन जो है साउथ और वेस्ट की डायरेक्शन जो है, खासतौर जिसमें साउथ वेस्ट भी होगी, जिसमें साउथ ईस्ट भी है, और जिसमें नॉर्थ वेस्ट भी है। तो ये डायरेक्शन के अंदर काफ़ी कुछ बड़े इवेंट होने के लिए पॉसिबल। मार्स और सैटर्न दो बहुत बड़ी एनर्जीज हैं, यानी दोनों बिल्कुल ऑपोजिट। एक को अगर आप आग कहें, अगर एक को आप मिट्टी का तेल कहें, तो बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। मार्स सैटर्न के जब भी कंजक्शंस या ऑपोजिशन होती है, तो टाइम बहुत ही अनस्टेबल टाइप होता है, बहुत ही अनस्टेबिलिटी देखी जाती है। आप ये देखेंगे जो चीज आप फोकस कर रहे हो तो वो चीजें नहीं हो पाती, सडनली अचानक एकदम चीजें होती हैं जो आपके
वहम और गुमान में भी नहीं होता। तो यही यहाँ पे अब चल रहा है, मार्स सैटर्न की ये डायरेक्शन शुरू होने वाली है। तो अब यहाँ पर प्लैनेट्स की नजरियात भी होती हैं। सैटर्न जो बुर्ज एक्वेरियस में अपने ही घर मौल त्रिकोण में बैठा हुआ है, वो तीसरी नजर से पाकिस्तान का जो बर्थ चार्ट हमल है उसको भी देख रहा है, जो कि मार्स का घर है, और 10वीं नजर से मार्स को स्कॉर्पियो से भी देख रहा है। और वहीं पे अब प्लैनेट्स जो मार्स है उसकी भी सैटर्न के साथ युति बन गई, यानी सैटर्न ने मार्स को बुरी तरह स्टक करके रखा हुआ है। यहाँ सिक्योरिटी के इदारे जो बड़े बड़े हैं वो बहुत हद तक बंद जाएंगे, हालात में बहुत हद तक फंस जाएंगे, डू एंड डाई की सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पर ऐसी सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब भी मार्स और सैटर्न की कंजक्शन या युति होती, युति कहते हैं एक जगह इकट्ठे होना, तो बहुत ही अनस्टेबल टाइम होता है, अनप्रेडिक्टेबल टाइम होता है। जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और दिमाग इस तरह स्टक हो जाता है, चीजें इतना अनप्रेडिक्टेबल होना शुरू हो जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा, कि अगले 2 घंटे में क्या होगा। इस तेजी के साथ सिचुएशन बदलना शुरू होती है। अगर आपको याद हो तो 2022 में मैंने कहा था कि अब ये कंडीशन ऐसी है, और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि इलेक्शन तो बहुत अच्छे टाइम पे हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद बहुत ज्यादा वस्त तरीन टाइम है, और हुकूमत जो बैसाखियों के सहारे पे चल रही है, जिसपे काफी सवालिया निशान है, उस टाइम पर ये चीजें होना और अनप्रेडिक्टेबल हो रहा। यहाँ पर अगर आपने एग्रेशन दिखाया तो ये बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, चाहे वो आम पर्सन हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे हुकूमतें हों। अगर यहाँ पे एग्रेशन जो देखने को मिल रहा है कि इमरान खान साहब को 2 हफ्ते के लिए बिल्कुल, यानी कि इतनी पाबंदी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल, ये टाइम करवा रहा है, ये सब चीजें टाइम करा रहा है, और इसका ऐसा सूरत हाल होगी जहां आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीजें हैं। अगर खान साहब के चार्ट में देखें आप, तो सैटर्न उनका विर्गो का है, ड्यूल ज़ोडिक साइन का, और मार्स उनका सेजिटेरियस का है, जो भी वो भी ड्यूल ज़ोडिक साइन है। यानी जब ड्यूल ज़ोडिक साइन आपस में मिलते हैं तो उनका रिलेशनशिप बनता है। तो ये जो सिचुएशंस मार्स सैटर्न की अब बनने जा रही है, ये तो फेवर इमरान को कर जाएगी, क्योंकि उनके बाय बर्थ चार्ट में, आप भी अपने चार्ट में आजमा के देख लीजिएगा, अगर आपके चार्ट में भी ऐसी कंडीशन है तो अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती हैं। कभी कोई चीज आपकी जिंदगी में प्लानिंग के तहत नहीं हो पाती, सडनली अचानक। लेकिन यहां पर एक प्लैनेटरी वॉर शुरू हो चुकी है। सैटर्न ने मार्स को बुरी तरह पकड़ लिया है, दोनों घरों को देख रहा, प्लैनेट भी उसके साथ है। मार्स 11th में भाव में, 11th भाव घर जिसे हम कहते हैं, वहां बहुत स्ट्रांगली रिजल्ट देता है। पर यहां मार्स और सैटर्न की युति बहुत से ज्यादा, खासकर पाकिस्तान के अगर हम चार्ट की बात करें तो उससे ये 8वें घर में हो रही है, षडाष्टक योग बन रहा है। और ये जितने भी इलेक्शंस हुए हैं इन षडाष्टक योग में हुए, कोई उसे 6ठे में था, कोई 8वें में था। तो ये इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल टाइम शुरू होने जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। ये मैं पाकिस्तान की बात यहाँ नहीं कर रहा, पाकिस्तान की मैं बात इसलिए भी करता हूँ तो मैं पाकिस्तान में हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में इसके असरात आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पूरी दुनिया में एक एग्रेशन पॉलिसी अपनाई जाएंगी। हैरत नहीं होती आपको कि सोशल मीडिया का दौर 2024 और पूरे, हम कहते हैं पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में जहां जहां कोई आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। हैरत होती नहीं कि इतने जदीद दौर में, और इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो कोई भी नहीं देखता, पेपर मीडिया तो हर हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा खत्म हो चुका है, फॉरम्स में अभी भी कुछ है, लेकिन और सोशल मीडिया जो बहुत एक नई चीज है जिसको आप दबाना भी जाएंगे लेकिन दब रहा है। लेकिन ये जो प्लानिटरी वॉर चल रही है, जहां मार्स और सैटर्न की एक युद्ध, एक जंग चल रही है, ये जंग बहुत ज्यादा भारी होगी। पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में क्यों अनस्टेबिलिटी कहा जाता है कि ये हुकूमत 5 से 6 महीने नहीं चल पाएगी, इन्हीं प्लानिटरी कंडीशंस को देख के कहा जाता था ना।
ऐसी ऐसी अनप्रिडिक्टेबल चीजें होंगी जहां सोचना भी मुश्किल हो जाएगा। आज आप सोच रहे हैं कि पीपल पार्टी और पीटीआई दूर है, कल को ये नजदीक हो जाए तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टाइम इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल है। कभी जहर को मारने के लिए जहर का इस्तेमाल होता है, तो यहां कुछ भी हो सकता है। आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट लेवल इतना कम हो जाएगा कि आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्स का ताल्लुक सिक्योरिटी के इदारों से होता है। तो सिक्योरिटी इदारों के लिए एक चैलेंज, एक थ्रेट खड़ा हो चुका है, क्योंकि मार्स सैटर्न जितनी भी दहशतगर्दी, टेररिज्म अटैक्स ये बढ़ते हैं, गुस्सा बढ़ता है, पेशेंट बढ़ता है, और लड़ाई झगड़े, रोड एक्सीडेंट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको दुनिया में जहां पे भी कोई बड़ा वाकया नजर आएगा, आप देखेंगे वो साउथ वेस्ट या वेस्टर्न वॉल की तरफ होगा। तो यहां ये चीजें इंतहाई अनप्रिडिक्टेबल। पाकिस्तान के लिए, ये हुकूमत के लिए 45 दिन जो प्रिवेंटिव वॉर चलने जा रही है, और सन का ग्रेन की तरफ बढ़ना, राहु के साथ बढ़ना, क्योंकि यहां बहुत ही अजीब सूरत हाल है। मार्स जब यहां से निकलेगा तो उसकी अगली वॉर राहु के साथ अंगारक योग बनाएगी, क्योंकि जहां जहां जुपिटर जाएगा वहां वहां राहु की एनर्जी भी जाएगी, और राहु क्लूजन है। अब यहां मार्स एक्वेरियस में बैठकर दूसरा घर टॉरस उसको देखेगा, फिर यहां बैठकर लियो को देखेगा और विर्गो को देखेगा। तो मार्स तो बहुत कुछ प्रोडक्शन, लेकिन प्लानिटरी वॉर है ये। यहाँ सैटर्न काफी मजबूत है अपने घर में, कंबस्ट है तो वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीजें होंगी जो इससे पहले आपने सोचा भी नहीं था। आपको ये नजर आ रहा है कि पीटीआई के बहुत ज्यादा जुल्म हो चुका है, एकदम उनके हालात में तब्दीली आना शुरू हो जाए, और नून लीग जो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में है उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर लोग अक्सर कहते हैं कि जितनी भी प्लानिटरी कंडीशन हो रही है वो पीटीआई के लिए मुश्किल तरीन हो रही है। तो निजाम को चैलेंज क्या नून लीग ने किया, पीपल पार्टी ने किया? उन्होंने किया था ना। तो जो शुरू करता है उसी के साथ होता है। लेकिन ये इस टाइम पर जो चीजें खड़ी होंगी वो एंड करके जाएंगी, वो पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसी टाइम पे मैंने कहा था कि, याद होगा आपको, मैंने कहा था कि जिस टाइम पर अदम एतमाद की तहरीक लेकर आई है ऑपरेशन जमातें, ये बहुत गलत टाइम है, उनका पीछा नहीं छूटेगा। आज देख ले 2024 होगा, पीछा नहीं छूटा। जिस शख्स से पीछा छुड़ाने की कोशिश हो रही थी उससे पीछा नहीं छूटा। ये प्लैनेटरी वॉर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होगी। 12 ज़ोडिक पे मैं इसके डिटेल के साथ बात करूंगा, और इसको और समझने के लिए मार्स हमारी एनर्जी को जाहिर करता है, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को, ब्रदर को, और जितनी भी सिक्योरिटी सिस्टम इदारे होते हैं, सिक्योरिटी इदारों के क्लैप्स देखने को मिलेगा, टेररिज्म देखने को मिलेगा, कुदरती आफात देखने को मिलेगी, और वाटर एलिमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ आपको बड़ा इवेंट देखने को मिलेगा। मार्स की नजर दूसरे घर पे जहां पैसा और खाने से भी होता है, किल्लत नजर आएगी आपको यहां पर। तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो रही हैं। जो चीजें आपको नजर आए तो ये देख लीजिएगा, मौके और अंदाज के साथ ये चीजें कुछ ऐसी होती हुई दिखेंगी और नजर आएंगी, क्योंकि ये प्लैनेटरी वॉर बहुत खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। लेकिन जिनके बर्थ के अंदर है वहां चीजें आप देखेंगे, होती भी देखेंगे, आपको नजर आएंगे, क्योंकि खान साहब के ड्यूल ज़ोडिक साइन में है ना, विर्गो में, और मार्स सैजिटेरियस में। पाकिस्तान के भी तो मार्स ड्यूल ज़ोडिक साइन में, जमनाई में है ना। चीजें बड़ी कॉमन होती हैं, बड़ी रिलेट किए जाते हैं। और मैंने कहा था ना कि तीनों जो हल्फ हुए हैं वजीर आजम और 2 चीफ मिनिस्टर्स के, वो मूवल साइन में हुए, यानी कि चर राशि में हुए, जो मूव ज़ोडिक साइन थे। उनमें बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को काबू करना। अभी गंडापुर साहब के लिए प्रॉब्लम खड़ी करना शुरू कर रहे हैं ना, लेकिन वो एक नया फसाद शुरू होने जा रहा है। क्या उनको गिरा सकेंगे, ये भी एक बड़ा है, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ चैलेंज हो सकता है। इसी तरह फिर फेडरल में भी है और पंजाब में भी है। चीजें कुछ नॉर्मल नहीं है, कोई प्लैनेटरी वॉर है। जो कुछ सोचेंगे वैसा होगा नहीं। आपको एक को गिराने की कोशिश करके वो खड़ा हो जाएगा, क्या कर लेंगे आप?
बहुत चीजें अनप्रेडिक्टेबल होंगी यहाँ पर, ऐसी होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये प्लेनेटरी वॉर पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान तो पहले ही उससे जा रहा है, तो ये एक मुश्किल चीज है। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफिज। ठीक है।